हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्री एनालिसिस करेंगे। हम लोग अपना एनालिसिस एज यूजुअल हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हमें मार्केट में बेटर क्लियरिटी होगी, जिससे हम बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। ये जो हमारा एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज से, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। जैसे बात करें ये मंथली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है एंड थर्ड कैंडल है, उनके बीच में गैप फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे लिए हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम में फॉर्म किया था, इसको करंटली मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और जो हमारा टारगेट है, प्रीवियस कैंडल हाइक का जो फर्स्ट टारगेट है, उसको मार्केट ऑलमोस्ट अचीव करने वाला है। ठीक है, जो हमारा टारगेट है वो है अराउंड 25,470 का। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट है हमारा स्विंग हाई की बात करें तो वो है 25,600 का। ठीक है, ये हैं हमारे टारगेट्स मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी करंटली कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया हुआ था, इसको मैं रिमूव करता हूँ और ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया था। अब इस स्विंग लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, लिक्विडिटी ली इस स्विंग लो से, और स्विंग लो से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया। अब ये जो बुलिश फेयर वैल्यू कैप है, ये मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया, बट सेकंड कैंडल में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और स्वीप करने के बाद मार्केट ये जो टारगेट है 25,470 का, उसके पास जा रहा है। ठीक है, और मार्केट में यहाँ पे देखिए तो एक बेरिश फेयर वैल्यू कैप भी फॉर्मेशन हुआ है, जिसको मार्केट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो 25,470 का ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में, जिससे हम लोग बेटर एंट्री का प्लान कर पाएँ। तो अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था इस पे, और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म किया तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करा, और रिस्पेक्ट करके अभी करंटली ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो टारगेट था वो ये था 25,220 का। ठीक है, ये मार्केट ने ऑलरेडी अचीव कर लिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो है ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप का, क्योंकि ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है इसे हम एज ए टारगेट लेंगे, ना कि एंट्री के लिए। जो लेफ्ट साइड में जो फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्मेशन होते हैं उसे हम एज ए टारगेट लेते हैं। ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे या फेयर वैल्यू एरियाज होंगे उसे हम एज ए टारगेट लेते हैं, ना कि एंट्री पैटर्न के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑर्डर्स होंगे वो अनलोड हो रहे हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग लो के पास बाय किया हुआ था, उन लोग वो अपने ऑर्डर्स यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, यानी एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब एंट्री के लिए हमें नैरेटिव चाहिए। अब इस स्विंग लो के बाद देखें मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया। जैसे देखें जो फर्स्ट कैंडल है एंड थर्ड कैंडल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है डेली टाइम फ्रेम में जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया। स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट करंटली एक भी फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है यहाँ पे, जिससे ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम में जो ये लैग फॉर्मेशन हुई है ये एक वीक लैग है। अब वीक लैग में क्या होता है कि मार्केट कभी भी इस लैग को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जो अब ये बुलिश लैग की बात करें तो बुलिश लैग होती है स्विंग लो से स्विंग हाई की जो लैग फॉर्मेशन होती है वो होती है बुलिश लैग। बिरिश लैग क्या होती है, जो स्विंग हाई से स्विंग लो की जो लैग होती है वो होती है बिरिश लैग। अब इनके अंदर
अगर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होगा तो ये जो लेग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं। अगर इनके अंदर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो लेग्स होंगी ये वीक लेग्स होंगी, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अभी हम लोग देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। अब हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है ये देखते हैं। मार्केट ने एक स्मॉल बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्मेशन किया था, ठीक है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू और मार्केट ऊपर जा रहा है करंटली, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 25,223 का उसको ऑलरेडी अचीव कर चुका है। बट अभी ये जो कैंडल देख रहे हैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, ये अभी क्लोजिंग नहीं हुई है इस कैंडल की, ठीक है। अगर मार्केट ने इस कैंडल की क्लोज किया, ऐसे ही क्लोज किया और यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो गया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। बट अभी करंटली ये 1 आवर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम में जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट में। करंटली मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ है और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। बट अब ये जो 2 कैंडल टेक्निक लगी हुई है उसके थ्रू जो फर्स्ट कैंडल है रिस्पेक्ट हो रही है, सेकेंड कैंडल को जो क्लोजिंग देनी चाहिए वो रिजेक्शन हाई के ऊपर देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी उसको। बट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए स्विंग हाई भी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो अब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे, मतलब इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट ने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी और बुलिश कैंडल फॉर्म कोई होगी तो हम लोग यहाँ से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट ये वाला 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं तो ये वाला हमारा टारगेट होगा फर्स्ट 25,305 का। फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये रहेगा स्विंग हाई का 25,332 का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 25,356 का। तो इस तरीके से हमारे एंट्री का प्लान है, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल के अबव क्लोजिंग दे दी 25,286 या 285 के अबव, ठीक है, तो हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,305 का रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 25,356 का, ठीक है। अगर और जो आपको स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग एंट्री का यहाँ पे प्लान करेंगे तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग लो पे रहेगा, ठीक है, स्विंग लो के थोड़े पास में, ठीक है। और जो हम लोग टारगेट लगाएंगे वो ऑलमोस्ट इस यहाँ तक का लगाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है अभी। अगर मार्केट ने इस कैंडल को क्लोजिंग दे दी ऊपर की तरफ यहाँ पे तो हम लोग ट्रेड का प्लान कर लेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 25,358 का रहेगा, ठीक है। ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी के अंदर। अब देखते हैं मार्केट इसके अबाव जो ये स्विंग हाई के अबाव क्लोजिंग देगा तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारा प्री एनालिसिस निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट आ रहा है। अब बैंक निफ्टी में गए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था जिसको मार्केट करंटली रिस्पेक्ट कर और रिस्पेक्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा टारगेट है बैंक निफ्टी के अंदर वो ये है 57,530 का, ठीक है। बट अभी मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था यहाँ पे
और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके अभी करंटली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक स्विंग हाई भी फॉर्मेशन है इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि देखिए जो मिडिल कैंडल ये बनी हुई है ये हाई है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल्स है, और हम लोगों ने ये जो स्विंग हाई की बॉडी को लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा। अब वीकली टाइम फ्रेम में अभी करंटली हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। जिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट करंटली रिस्पेक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया है। ये यहाँ पे देखें तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट एज अ टारगेट हम लोग इसको प्लान करेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट साइड में अगर बुलिश एंड बेरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन होते हैं उसे हम एज अ टारगेट लेते हैं, ना कि एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये जो टारगेट रहेगा हमारा अभी करंटली यही रहेगा, ठीक है। बट अभी डेली टाइम फ्रेम हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर और वहाँ से नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे निफ्टी के अंदर हो रहा है सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। तो देखें मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट करंटली एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। बट ये जो फेयर वैल्यू गैप है अभी फॉर्म नहीं हुआ है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो ये 1 आवर टाइम फ्रेम की ये जो थर्ड कैंडल है वो अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। जब अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन कर दे तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। बट अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, ये काइंड ऑफ ब्रेक अवे गैप था क्योंकि इसमें जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के अबव क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ब्रेक अवे गैप हो गया, इसलिए मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट नहीं किया। अब देखें तो सेकंड जो फेयर वैल्यू गैप था ये भी ब्रेक अवे गैप था, इसलिए मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट स्विंग हाई के पास है शायद, देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ये स्विंग हाई का है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट अब ये क्योंकि स्विंग हाई पे है, अगर मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया तो हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी करंटली देख रहे हैं तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, ठीक है। और डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो ये ऑलमोस्ट जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है स्विंग हाई का, ठीक है। और हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जिससे मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है और वहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जो फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कर रहा है करंटली वो ब्रेक अवे गैप से फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे हमें ये पता चला है कि मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और नैरेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मार्केट ने जैसे अभी 10:25 पे यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया तो और जो टू कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हम लोग टारगेट लेंगे अगर देखें तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केटिंग बेरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ है, तो इसे एज ए हम टारगेट ले प्लान करेंगे, ठीक है।
56,780 का हमारा जो रहेगा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब 5 मिनट में अगर मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया और उसको रिस्पेक्ट किया 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें होगी फर्स्ट कैंडल होगी रिस्पेक्ट होगी, सेकंड कैंडल जो होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट कैंडल के अबाव क्लोजिंग होगी, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया तो मार्केट कहाँ जाएगा, इस 15 मिनट के जो फेयर वैल्यू गैप पे जाएगा। और अगर 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया तो मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो जो हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ का जो स्विंग बनेगा, स्विंग हाई वहाँ का रहेगा, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा रहेगा 56,780 का। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट में मार्केट ने फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। अब ये मार्केट ने अगर 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया और मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा 56,770 का रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में देखें जैसे क्या हुआ, निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट में जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट को जो क्लोजिंग है इसके अबाव देनी चाहिए, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसके अबाव क्लोजिंग दे नहीं रहा है। अगर मार्केट ने इसके अबाव क्लोजिंग दे दी तभी हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज का। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही। अब हम कल देखते हैं, मार्केट मंडे को देखेंगे कि कैसे मार्केट मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग सैटरडे को यानी कल एक वीडियो और फॉर्म बनाएंगे जिससे हम लोग मंडे के लिए एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिए।